ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, डिवाइन सत्संग विद गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके और पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग आप तक पहुंच सके। आज का सत्संग संगत जी बहुत ब्लेस सत्संग है। सत्संग को इग्नोर ना करें, लास्ट तक सुनिए। यह सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये सत्संग बताने में मैंने बहुत देर कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पापा। मैं आपकी नादान बच्ची, आपकी आलसी बेटी, आपकी मूर्ख बेटी भी कह सकते हैं पापा। जानते हुए भी अनजान बन गई या अनदेखा कर दिया और इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं की, मगर अनजाने में इग्नोर भी हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ पापा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा। और संगत जी, ये एक बात है जो मैं कल एक शुक्राना सत्संग सुन रही थी, तो किसी आंटी जी की शुक्राना सत्संग में जो बातें थी, तो जस्ट मैंने महसूस किया कि अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने ये बताने में क्यों देर कर दी। और मुझे ये एहसास हुआ और गुरु पापा ने भी शायद बताने के लिए ही या जताने के, मुझे एहसास दिलाने के लिए वो शुक्राना सत्संग मुझे सुनवाया था। और थैंक यू पापा। और वंस अगेन आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और अब मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, ये सत्संग ना, ये मार्च अप्रैल और मई 2023 की बात है। और संगत जी, मैं उस वक्त गुरुपा से नहीं जुड़ी थी। मतलब गुरुपा ने तो मेरे जन्म से पहले ही मुझे अपना बेटी बनाया हुआ था, लेकिन मैंने ना अभी नवंबर 23 में पहली बार शायद दर्शन किए थे गुरुपा के। लेकिन मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मैं अप्रैल 2024 में। और ये मेरा ये मैंने अपनी जर्नी पहले भी बताई है और फिर डिटेल में फिर कभी दूसरे सत्संग में बताना चाहती हूँ। अभी के लिए मैं जो मेरा शुक्राना सत्संग था, वो मेरा सत्संग अप्रैल और मई 2023 का है। संगत जी, क्या हुआ कि उस टाइम पर अप्रैल और मई 2 महीने के लिए जिस मेरे अंकल जी दुबई में हैं, तो हम दुबई गए हुए थे संगत जी। हम मतलब मैं और हमारा बेटा और बेटी दुबई में घूमने के लिए और गए थे। अंकल जी वहीं पर थे दुबई पर। तो संगत जी क्या हुआ, हम गए इधर, हमने घर को बंद करके ही गए थे। और उधर से आने के बाद जब मई महीने में हम लौटे हैं एंड पर, और हम क्या हुआ कि हम जिस सिटी पर रहते हैं और साथ में लौटने के बाद अंकल जी भी आए थे, क्योंकि अंकल जी ने भी वैकेशन कर ली थी और मतलब उनकी भी छुट्टियाँ मिल गई थी, तो वो भी साथ में ही आए थे और हम चारों जन साथ में लौटे। और क्या हुआ कि हम एक दिन के लिए ऐसे कि हमने सिर्फ नाइट स्टे किया जहाँ पर हम रहते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत ही हम नेक्स्ट डे ही हम अपने ससुराल वाले घर चले गए। और एक्चुअली मुझे अब याद आ रहा है संगत जी, क्योंकि मैं उस वक्त तो गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। लेकिन मैं अब शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा की ही मेहर से है संगत जी कि हम ना उस टाइम पर, जैसे कि अप्रैल से मई और जून तक हम मतलब 3 महीने
इतना ट्रैवल किए कि मतलब नेशनल और इंटरनेशनल है ना, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हम जाकर घूम कर आए। और दुबई में भी डेली हम घूमते ही रहे। और फिर हम जब घर वापस आए, फिर इधर भी हम ऑलमोस्ट लाइक डेली, हम एवरीडे हम घूमते ही रहे नई नई जगह पर। ये सब गुरुपा का ही आशीर्वाद था, उनकी ही मैजिकल मिराकल्स ब्लेसिंग्स थी, अमेजिंग। मतलब ये मुझे एहसास नहीं था कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। मैं धन्यवाद तो करती थी, भगवान का शुक्राना अदा करती थी, लेकिन मैं उस वक्त गुरुपा को नहीं जानती थी। माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। तो इसीलिए मुझे नहीं पता, शुक्राना सत्संग नहीं किया। लेकिन अब मैं करना चाहती हूँ कि शुक्राना 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 पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पापा। आप ही की ब्लेसिंग की वजह से हम इतना घूमे, इतना अच्छा खाए, जो मन चाहा वो खाए, जहाँ मन चाहा वहाँ घूमने गए। इतने मंदिरों के, इतने नए नए देवी देवता के मंदिर के दर्शन करने गए। अपने घर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके, 2 दिन ट्रैवल करके भी हम घूमने गए, मंदिरों पर गए, दर्शन किए और जगह जगह पर गए, होटलों में गए, रेस्टोरेंट में खाना खाए, कपड़े खरीदे। ये सब आपकी ही ब्लेसिंग की वजह से थी गुरुपा। और अभी मैं इसका शुक्राना करना चाहती हूँ, शुक्राना पापा। और संगत जी, तो एक्चुअली मैं जो शुरू में बताना चाहती थी वो बात थी कि तो हम ऐसे घूम घूम कर हम आ गए, है ना। तो हम जहाँ पे रहते हैं उस घर पे जब हम वापस आए तो वो जून का महीना था, वो एंड होने वाला था। और फिर अंकल जी फिर अपने घर पर, और हाँ संगत जी, गुरुपा ये भी बताना चाहते हैं, हाँ मुझे याद आया। और हमने ना हम बहुत सारी सिटी घूमे हैं संगत जी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तो गए ही गए हैं। तो इधर डोमेस्टिक में भी हमने बहुत सारी सिटी के विजिट किए और ट्रैवल किए, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने उसी दौरान एक लैंड भी खरीदा, एक ज़मीन भी खरीदी संगत जी, जो वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पर, और बहुत पहले से ही एक मन में थी, अरदास थी, मतलब उस सिटी पर हमारा होता तो कैसा रहता, ऐसा हम सिर्फ सोचते थे। लेकिन ये गुरु पाक की ही आशीर्वाद की वजह से हमने वो लैंड भी उसी टाइम पर खरीदा था। इतने रस में इतना ट्रैवल करे, इतना घूमे फिरे, और उसी टाइम पर हमने वो लैंड भी खरीदा संगत जी। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब इम्पॉसिबल काम, सब इतनी इजीली पॉसिबल हो रहा था संगत जी। और हमें एहसास भी नहीं था कि ये सब हमारे गुरुपा के ब्लेसिंग की वजह से है ना। तो शुक्राना पापा, शुक्राना। जैसे मैं भूल गई थी, गुरु पापा ने मुझे टेलीपैथी से भी याद दिलाया संगत जी। तो हमने उस वक्त एक लैंड भी खरीदा, और शुक्राना पापा। और उसके बाद हम घर वापस आ गए, और फिर अंकल जी भी दुबई चले गए अपने काम के लिए। और उसके बाद संगत जी एक दिन जैसे उसके बाद बारिश शुरू हो जाती ना, ऐसे जून जुलाई अगस्त ऐसे बारिश ही हो रही थी। और मुझे एहसास नहीं हुआ, मैंने शायद थोड़ी देर ही बाद, मैंने कब नोटिस किया ये भी मुझे डेट याद नहीं है, माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर देना संगत जी। तो किचन के वॉल पर संगत जी, तो एक दिन बहुत ही बारिश हो रही थी, और किचन के वॉल पर पानी जैसे वॉल भीग जाता है ना, ऐसे ही थोड़े से पानी का भीगा हुआ, मतलब वॉल दिख रहा था, जैसे सीलिंग पर और वॉल पर ऐसे भीगे हुए बारिशों के पानी से दिखते हैं ना संगत जी, ऐसे ही दिख रहा था। और वो क्या था कि जहाँ पर हम बर्तन मारते, मतलब सिंक है ना, वो बेसिन, और वो बेसिन के बर्तन मारने के बेसिन के ऊपर ही किचन में, तो उधर एक कुछ जैसे कि लिखा हुआ दिखा था, बहुत ही बड़ा ही है संगत जी। तो ऐसे लगे कि पानी की धाराएं ऐसे छूट रही हैं, कुछ है, मैंने वो नोटिस नहीं किया।
तो मैं एक दिन ऐसे ही बर्तन मांजते मांजते मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर नीचे देख रही हूँ, फिर ऐसे देख रही हूँ, फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ लिखा ही है, वर्ड ही है, क्या मैं पढ़ने की कोशिश करूँ? तो मैंने ऐसे ही अपने दिल से, बर्तन मांजते मांजते ही बात है संगत जी, और मैंने ऐसे ही ऊपर देखा तो उधर मैं क्या देखती हूँ कि ये तो ओ लिखा है, मतलब अ का ओकार और बीच में कुछ है, तो लास्ट का म ही लिखा दिखा है। तो मैंने कहा अरे ये ओम लिखा है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं, कौन लिखेगा ऐसे आकर ओम, और ये पानी की छिटाएं ऐसे कैसे ओम बन सकती हैं, है ना? कि किसी ने, और वो इतना मतलब हाइट पर है संगत जी कि ऐसे हम नीचे होता तो हमारे हाथ से टच कर पाते, या बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे ऐसे जैसे कलर पेंसिल से घर के वॉल पर लिख ABCD वगैरह वगैरह लिखते हैं ना, तो ऐसे ही हम भी कभी कभी पानी की चीटों से ऐसे ग्लास पर होता तो हम कभी कभी नाम लिखते, ऐसा वैसा कुछ होता, लेकिन वो तो बहुत ही ऊपर है और हाथ भी नहीं पहुंचेगा, और वो बड़ा सा ही अक्षर है संगत जी, बड़ा सा ही लेटर में लिखा हुआ है, तो वर्ड ही था। तो मैंने कहा अरे नहीं नहीं, मेरा ही मैं कुछ सोच रही है कैसे ये ओम लिखा होगा, नहीं मैं खुद अपने से ही ज़्यादा पढ़ रही। और संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उस वक्त तक मैं गुरु पापा से नहीं जुड़ी थी, मतलब मैं गुरु पापा के बारे में नहीं जानती थी संगत जी। तो मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैंने कहा अरे अपने, और मैं पहले से ही भोलेनाथ जी की, मेरे गुरु पापा शिव शंकर की मैं भक्त हूँ, और गणपति बप्पा की मुझे बहुत प्यारे हैं, और मैं भोलेनाथ जी की, गणपति बप्पा की और सारे देवी देवता की पूजा करती हूँ, मानती हूँ संगत जी। तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़कर मैंने कहा कि अच्छा कुछ लिखा भी होगा तो ओम नमः शिवाय ही होगा, तो मैंने ऐसे ही ओम नमः शिवाय बोल दिया था संगत जी, हाथ जोड़कर। तो जस्ट अभी जब गुरुपाक से जुड़ने के बाद जब वो आंटी जी का सत्संग सुने, तो मैंने एक बार, सॉरी ये तो मैंने सिर्फ कल ही सुना था आंटी जी का सत्संग, तब याद आया। तो एक बार जब गुरुपाक के जुड़ने के बाद एक दिन मेरे मोबाइल पर डुगरी मंदिर का वीडियो आया संगत जी। तो डुगरी मंदिर का जो लोकेशन वो दिखाते हैं ना, वो वाला वीडियो आया, और उस पर जैसे ही एंटर करते हैं वहाँ पर लिखा होता है ओम, सो अ को ओकार करके ओ, और बीच में 3 जैसा लिखा होता है ना, ये 3 जैसा लिखा होता है, और म लिखा होता है। तो मैंने वो देखा और मुझे वो क्लिक हुआ कि अरे मेरे किचन में यही तो नहीं है, यही तो नहीं है, और मैं मोबाइल लेकर ही दौड़ी किचन की तरफ, तो मैंने देखा अरे ये तो सेम लिखा है। और संगत जी वो अभी तक है संगत जी, जैसे कि आज है तारीख 23 अक्टूबर 2024, सॉरी आज 24 ही है क्या? हाँ आज 24 ही है, 24 अक्टूबर 2024 ही है। तो वो वॉल पर अभी तक है, और वो मतलब कोई भी ऐसे आएगा तो ऐसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो मैं तो हमेशा ही देखती हूँ, हमेशा ही पढ़ती हूँ, वो ओम ही लिखा है संगत जी, वो पूरे वॉल पर ओम ही लिखा है। गुरु पापा ने पहले ही ब्लेसिंग दे दी थी, और वो जो मैंने बताया ना कि हम जो दुबई गए थे उससे पहले नहीं था, जब हम दुबई से आए तब था। और मैं ये बताना चाहती हूँ उनकी मेहर तो थी ही, और जब हम नहीं थे तो गुरुपा, जैसे कि मैंने बताया कि हम घर को बंद कर कर गए थे, तो गुरुपा उस समय आकर हमारे घर पर विराजमान थे साक्षात संगत जी। ये कितनी बड़ी बात है, गुरु पापा आकर इस घर को ब्लेसिंग कर कर अपना निशान भी छोड़कर चले गए, ओम लिख कर चले गए, ओम के दर्शन करा गए, और वो अभी तक है, ये घर को पवित्र बना दिया। सॉरी सिंसी मैं बताना भूल गई, ये तो रेंट का ही हाउस है, फिर भी वो जो फ्लैट है वहाँ पर जो रहते हैं ना हम, इस फ्लैट को गुरु पापा ने सिर्फ फ्लैट को ही नहीं, पूरे घर को पवित्र बना दिया, पूरे घर को सुरक्षित बना दिया। सुरक्षा का चक्र बोलते हैं ना, वो पहरा लगा दिया खुद से वॉल पर ओम लिखकर।
मतलब ओम लिख कर या अपना निशान छोड़कर गुरुपा बैठे थे यहीं पर, है ना। माफ़ कर देना गुरु बाबा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ, और गुरुपा का इतना मेहर, इतना बड़ा आशीर्वाद कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती संगत जी। और जब गुरुपा से जुड़ने के बाद ये बात का एहसास हुआ, तब मैं बता नहीं पाई, लेकिन मैं टाइम पर वो सत्संग बता नहीं पाई। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु बाबा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। लेकिन वो अभी तक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो जैसे कि बारिशों में जो पानी की जैसे धाराएं बहती दिखती हैं, वो तो सूख जाते हैं, है ना। धूप आने पर सूख जाते हैं, बारिश चली जाती है तो वो नहीं दिखते। मतलब आज बारिश से भीगते हुए वो वॉल पर शायद कुछ निशान पड़ जाए, लेकिन दूसरे ही दिन वो निशान ख़त्म हो जाते हैं, है ना संगत जी। लेकिन ये सोचिए, वो पानी से ही लिखा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन वो अभी तक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमेशा से ही रहेगा। और गुरु बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद था, इतना बड़ा निशान उन्होंने मतलब छाप लगाया था, मोहर लगाया था कि ये घर सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर मैं हूँ, आप तुम मेरी बेटी हो, मेरे नाती नातिन हो, मेरे दामाद जी हो, तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने तो खुद आकर हमें बताया था, लेकिन हम ही अनजान मूर्ख नादान थे, हमें नहीं पता था गुरुपा के बारे में। तो शुक्राना है मेरे पापा, शुक्राना, आई लव यू सो मच। आप तो बहुत पहले से ही हमारे साथ थे, हमने आपको देर से जाना पहचाना पापा, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अभी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपकी ब्लेसिंग की वजह से हर एक चीज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ पॉसिबल है। जो मन चाहा खा सकते हैं, जहाँ जाना इच्छा है वहाँ जा पाते हैं, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो खरीद पाते हैं। सिर्फ एक मन में इच्छा होनी चाहिए, और हर एक चीज़ पॉसिबल हो रहा है। ये सब आपकी ही ब्लेसिंग है गुरु पापा। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, आपका साथ और हाथ ना छोड़ना। सारी संगत जी पर, आपके बेटे बेटियों पर ऐसे ही प्यार करते रहना, सबकी दुख कष्ट हर लेना, सबको अच्छी हेल्थ और अच्छी सेहत देना। लव यू पापा, थैंक यू, शुक्राना 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 पापा। ये मेरा बड़ा वाला शुक्राना सत्संग था संगत जी। और उसको बताते हुए शायद शब्दों में या उसको बताते हुए कुछ भी भूल चुक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी, सरिता आंटी जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी।